न तस्मै श्री नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध और हम पढ़ रहे थे 17वां अध्याय। वो 17वें अध्याय में हमने 35 नंबर श्लोक तक पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं 36 नंबर श्लोक से। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कलिरुवाच यत्र क्वात वक्ष्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषु शरासनम। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं, वहां केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। कली देख रहा था कि महाराज परीक्षित सारे विश्व के सम्राट थे, अतः वह चाहे जहां कहीं भी रहेगा उसे राजा उसी मुद्रा में दिखेंगे। कली उपद्रव के निमित्त था और महाराज परीक्षित कली जैसे उपद्रवकारियों के दमन हेतु थे। अतएव कली के लिए तो यही श्रेयस्कर था कि राजा उसे अन्यत्र न मारकर वहीं मार डाले। अब तो वह राजा के समक्ष शरणागत के रूप में था और अब जो कुछ करना था वह राजा के हाथों में था। हरे कृष्ण। तो ये हमने कल देखा कि किस प्रकार से आ, जो महाराज परीक्षित थे वो तलवार निकाल लिए थे, किस प्रकार से मारने के लिए तैयार हो गए थे कली को। तो ये क्षत्रिय का स्वभाव होता है, वो अन्याय को सहन नहीं कर सकता। जब भी गलत कुछ उसको दिखाई देता है तुरंत प्रतिक्रिया आ जाती है। तो यहाँ पे भी देखा कि वो धनुष बाण लिए ही देखूंगा बोले। कली डर रहा है बोले, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं सब जगह तो आप ही का राज्य है, इस प्रकार से। हम्म मे धर्म भृताम श्रेष्ठ स्थानम निर्देष्टुमर्हसि यत्रेव नीतो वत्स्य आतिष्ठसे नुशासनम। अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। कली ने महाराज परीक्षित को धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, क्योंकि राजा उस व्यक्ति को मारने से रुक गए जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली थी। किसी शरणागत जीव को समस्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, भले ही वह शत्रु क्यों न हो। यही धर्म का नियम है। अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान अपने शरणागत व्यक्ति को किस तरह का संरक्षण प्रदान करते होंगे, जो उनकी शरण में शत्रु रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में आया हो। भगवान शरणागत की समस्त पापों तथा पाप कर्मों के फलों से रक्षा करते हैं। भगवत गीता 18:66। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे कर्तव्यों का परित्याग करके, सारे धर्म जो है तथाकथित जो कर्तव्य है, बोलने को कर्तव्य है कि ये करना ही चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन असली कर्तव्य तो भगवान की सेवा करना ही है। भगवान के शरण में कोई चला जाता है तो भगवान बोलते हैं माम एकम सुनो। हाँ, आगे क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा, माँ सोचा डरो मत। हम डरते रहते हैं भैया, इतने पाप है। कहीं मंगलवार मंगलवार का व्रत नहीं किया तो हनुमान जी तो नाराज नहीं हो जाएंगे, बुधवार का नहीं किया तो गणेश जी तो नाराज नहीं हो जाएंगे ना, बृहस्पति जी तो नाराज नहीं हो जाएंगे, सन्नी तो नहीं लग जाएंगे। और बोले माँ सोचा है डरो मत, मेरे शरण में आ गया मतलब डरना नहीं फिर। तो भगवान शरणागत की इतनी रक्षा करते हैं, तो भगवान के भक्त भी शरणागत की कैसे रक्षा नहीं करेंगे, शत्रु की भी रक्षा करते हैं। तो कुछ स्थान तो दीजिए हमको जहाँ पे हम रह सके। कल ही पूछा इस प्रकार से। सुत उवाच
अभ्यर्थी ततस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विध। सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों। अधर्म के मूल लक्षण यथा अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य भाषण धर्म के चार सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विपरीतार्थी हैं। कली को जिन चार स्थानों में रहने के लिए राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी वे हैं द्युत क्रीड़ा का स्थान, वेश्यालय, मदिरालय तथा कसाई घर। श्री जी गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों विरुद्ध मद्यपान यथा सौत्रामणि यज्ञ, बिना विवाह के स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध ये अधार्मिक कृत्य हैं। वेदों में प्रवृत्तों अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं तथा निवृत्तों अर्थात जो भवबंधन से मुक्त हैं, उनके लिए दो भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश हैं। प्रवृत्तों के लिए वैदिक आदेश यह है कि वे धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष मार्ग की ओर नियमित करें। अतएव जो लोग निपट अज्ञानी हैं और सुरा सुंदरी तथा मांस के आदि हैं, उन्हें सौत्रामणि यज्ञ करके सुरापान करने, विवाह करके स्त्री का संसर्ग करने तथा यज्ञों द्वारा मांस खाने की कभी कभी अनुमति प्रदान की जाती है। वैदिक साहित्य की ऐसी संस्तुतियां एक वर्ग विशेष के लिए हैं, सर्वसाधारण के लिए नहीं। लेकिन चूंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश है, अतः प्रवृत्तों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधर्म नहीं माने जाते। किसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है। इसी तरह जो तमोगुणियों के लिए संस्तुत है, सतोगुणियों के लिए विष बन सकता है। अतएव श्री जीव गोस्वामी प्रभु पुष्टि करते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए शास्त्रों की संस्तुतियों को कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए, लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म हैं और उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। शास्त्रों की संस्तुतियां ऐसे अधर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, अपितु क्रमशः अधर्म को धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने के निमित्त हैं। महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए राज्यों के समस्त कार्यकारी प्रमुखों का यह कर्तव्य है कि वे अपने राज्यों में धर्म के सिद्धांतों तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य की स्थापना करें और सभी प्रकार से अधर्म को अहंकार, अवैध स्त्री संसर्ग या वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य को रोके। और अच्छा तो यही होगा कि कली को द्यूत, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होने वाले स्थानों में भेज दिया जाए। यदि ऐसे स्थान विद्यमान हो जो लोग इन अधार्मिक आदतों से ग्रस्त हैं, उन्हें शास्त्रों के आदेशों से सुपथ पर लाया जाए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें किसी भी राज सत्ता से प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में राज्य सत्ता को द्युत क्रीड़ा, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा असत्य को पूर्ण रूपेण बंद करा देना चाहिए। जो राज्य बहुमत द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहता है, उसे निम्नलिखित विधि से धर्म का प्रवर्तन करना चाहिए। पहला, एक मास में यदि अधिक नहीं है तो कम से कम 2 दिन अनिवार्य उपवास, तपस्या। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे 2 दिन के उपवास से राज्य में लाखों टन खाद्यान्न की बचत होगी और इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, तरुण बालकों तथा बालिकाओं की आयु जब क्रमशः 24 वर्ष तथा 16 वर्ष की हो जाए, उनका अनिवार्यतः विवाह हो जाना चाहिए। यदि लड़कों तथा लड़कियों का वैध विवाह हो चुका हो तो स्कूलों तथा कॉलेजों में सह शिक्षा देने में कोई हानि नहीं है। यदि लड़कों तथा लड़कियों में घनिष्ठता हो भी जाए तो अवैध संबंध होने के पूर्व उनका समुचित रीति से विवाह कर दिया जाए। तलाक एक्ट से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, अतएव इसको मिटा दिया जाए। तीसरा, राज्य के नागरिक राज्य में या समाज में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए अपनी अपनी आय का 50% तक दान में दें। वे भागवत के सिद्धांतों का उपदेश कर्मयोग द्वारा अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही प्रत्येक काम करके, प्रामाणिक पुरुषों या मुक्तात्माओं से श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण करके, घर पर या पूजा स्थलों पर सामूहिक रूप से भगवान की महिमा का कीर्तन करके, श्रीमद् भागवत के उपदेश में लगे भागवतों की सभी प्रकार से सेवा करके तथा ईश्वर चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रहकर करे। यदि राज्य उपयुक्त विधि से संचालित हो तो सहज ही सर्वत्र ईश्वर चेतना होगी। सभी प्रकार का जुआ, द्यूत, यहाँ तक कि सट्टेबाजी भी पतन की ओर ले जाने वाली है और जब राज्य में जुआ खेलने का प्रोत्साहन मिलता है तो सत्य का सर्वथा लोप हो जाता है। उपयुक्त आयु से अधिक काल तक
तरुण तथा तरुणियों को अविवाहित रहने की अनुमति तथा सभी तरह के कसाई घरों को लाइसेंस का निषेध होना चाहिए। मांसाहारियों को शास्त्रानुमोदित विधि से मांस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। सभी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना तथा चाय पीना भी निषिद्ध होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो बहुत ही लंबा तात्पर्य है। तो क्यों शिला प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है ये जो श्लोक है? क्यों? क्योंकि ये नींव है। जो हमारा जो संस्था है उसकी नींव है कि ये चार नियमों का पालन करना है। ज्यादातर संस्थाओं में नहीं होता है ये सब कि चार नियमों का पालन करना है, इस प्रकार से करना है, नहीं। तो शिला प्रभुपाद जी ने इतना लंबा तात्पर्य दिया है कि हाँ क्या क्या करना चाहिए शासकों के लिए, मतलब जो प्रशासन में बैठे हैं। तो ये गीता भागवत है सबके लिए है, जो राजनीति में बैठे हैं तो सबके लिए प्रभुपाद जी ने संदेश दिया है। गीता भागवत पढ़ेंगे सबका भला होगा। मोदी जी बोलते हैं ना, मैं गीता भागवत पढ़ता हूँ शासन करने के लिए। तो शासन भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं गीता भागवत पढ़ के। हर कोई ऐसी चीज नहीं है जो गीता भागवत में नहीं है, है? तो ये तो इसलिए प्रभुपाद जी ने तो लंबा तात्पर्य दिया इसमें कि इन तीन चीजों से चार चीज पाप कर्म नहीं हो तो क्या क्या करना चाहिए। उपवास करेंगे तो कितना फायदा है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बहुत सारा अन्न भी बचेगा। और जब उनकी सही उम्र में शादी हो जाएगी तो अवैध संबंध नहीं बनेंगे। हम्म। नहीं, और जो तलाक है, तलाक को सपोर्ट नहीं करे प्रभुपाद जी बोले तलाक एक्ट बंद होना चाहिए। तलाक मतलब कोई किसी को कभी भी तलाक देगा, जैसे अभी तो कितना कॉमन हो गया है। लड़कियां भी शादी करती है और तलाक देख के आधी संपत्ति आ जाती है उसकी। हाँ? तो शादी इसलिए करती है वो आधी संपत्ति के लिए कई बार। हम्म। और तलाक एक्ट से क्या होता है, वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। हाँ ठीक है, तलाक ले लेंगे, शादी करके क्या है, दूसरे के साथ चले जाएंगे। तो इसे पाप कर्म है, कितना बड़ा पाप कर्म है ये। तीसरा है कि कम से कम 50% तक दान दे। बहुत मुश्किल है 50% दान देना। फिर भी जितना सेविंग है उसका 10% तक दे सकते हैं। ये इसको में सामान्यतः पालन करते हैं गृहस्थ भक्त, जो आदर्श गृहस्थ भक्त है। अपनी जो तनख्वाह है, सैलरी है, उसका 10% दान में देते हैं इस प्रकार से। तो उसको कहाँ देना चाहिए दान में? हाँ? भागवत के सिद्धांतों का उपदेश, कर्मयोग द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक काम करके, हाँ, तो कर्म योग में लगा सकते हैं उसको। प्रामाणिक पुरुषों या मुक्त आत्माओं से श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण करके, घर पर या पूजा स्थलों पर सामूहिक रूप से भगवान की महिमा का कीर्तन करके, श्रीमद् भागवत के उपदेश में लगे भागवतों को सभी प्रकार से सेवा करके, ईश्वर चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रहकर करें। ये सब कार्य में ईश्वर चेतना का हम विकास कर सकते हो, जागृत होगी। हम्म। तो ये तो उन्होंने व्यवहारिक शिला प्रभुपाद जी ने तरीके बताए। और ये जो चार चीजें हैं जो पहले भी आई, सत्यम दया तपह शौचम, और इसमें आया द्यूतम पानम स्त्रिय सुना। इस श्लोक में था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आईडीसी डिसाइपल कोर्स होता है इसमें सब बहुत डिटेल में चर्चा होती है, इस पे भी विस्तृत चर्चा। तो उससे भी विस्तृत विस्तृत चर्चा या भागवतम में प्रभुपाद जी कर रहे हैं। द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्मस चतुर्विदा। जहाँ पे चार चीज होती है वहां पे अधर्म होता है, धर्म नहीं रहता है वहां पे। वो कली रहता है वहां पे, जहाँ पे दूध पान होता है। पाना मतलब मद्यपान होता है। स्त्रिय, स्त्रिय मतलब है अवैध संबंध होता है। सुना मतलब पशुवध होता है। जहाँ जहाँ पे चार पाप कर्म होते हैं वहां पे कली रहता है, अधर्म रहता है, वहां पे धर्म नहीं रह सकता। तो ये परीक्षित महाराज ने कली को ये चार जगह दे दी। ठीक है भाई, जहाँ पे ये चार चीजें हो रही है वहां पे तुम रहो। वहां पे कली रहता है, कलह अपने आप होता है वहां पे। तो फिर भी वेदों में शास्त्रों में हम देखते हैं कई कई जगह अनुमति है। शास्त्रों में मतलब जो लिखा है मतलब सही है, गलत नहीं हो सकता है। शास्त्रों में लिखा है मांसाहार कर सकते हैं, मांसाहार करना चाहिए है। कई जगह लिखा है ऐसा, नशा करना चाहिए, अवैध संबंध बनाना चाहिए, ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में। तो उसके बारे में क्या? तो शिला प्रभुपाद जी ने बता दिया। वो दो मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग और निवर्ति मार्ग। निवर्ति मार्ग जो इस भौतिक जगत से निकलना चाहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है जो यहीं पे रहना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं और साथ में जाना भी चाहते हैं। हाँ ठीक है,
इसी जन्म में भगवत धाम जाना जरूरी क्या है? चले जाएंगे, बाद में भी चले जाएंगे, इतना क्या जरूरी हो गया है? कोई बहुत पढ़ाई करता है एकदम, अरे इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? हाँ, हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, कोई इतना कोई नौकरी मिल ही जाएगी, इतना भी क्या सीरियस होने की जरूरत है? तो वो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, इंजॉय भी करेंगे और ठीक है बोले भगवत धाम भी जाएंगे ऐसा। तो उनके लिए शास्त्र बोलते हैं ठीक है, आप मांस खाना ही है आपको, हम मांस खाने से अपने आप को रोक नहीं सकते। तो जो काली को मांस चढ़ा के मंत्र बोल के मांस का 10% आप खा सकते हो, बाकी आप दूसरों को खिलाना है, जानवर को खिलाना है, इस प्रकार से खिलाना है। तो वो क्यों है शास्त्रों में? क्योंकि व्यक्ति छोड़ नहीं सकता, उसको खाएगा ही वो तो लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार से वो करेगा, उसका आसक्ति कम होगी उसको खाने से, और इतना इतना कुछ झंझट करना पड़ेगा, इतना सा मांस खाने के लिए इतनी इतना कुछ करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे वो छोड़ देगा उसको। तो ये उसको बढ़ावा देने के लिए नहीं है शास्त्रों में, वेदों में बल्कि इसलिए है क्योंकि वो धीरे धीरे उसको छोड़े। इसी तरीके से पुराने जमाने में भी होता था, वैश्यालय होते थे लेकिन समाज के बाहर होते थे इस प्रकार से। एकदम ही पापी इंसान है, कामी इंसान है, लंपट है, तो बाहर जाके इस प्रकार से कर सकते हैं। तो लेकिन समाज को डिस्टर्ब नहीं करे इस प्रकार से, समाज में उपद्रव न मचाए इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से जैसे मदिरालय, शराब की दुकानें हैं, ऐसे नहीं कि शहर के बीचों बीच खोल दी और सबको प्रमोट करे। बहुत दूर, जैसे गुजरात में बहुत दूर जाके पीना पड़ता, कोई पीने वाला हो तो इतना आलस आएगा, कौन जाएगा इतनी दूर केवल पीने के लिए? तो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से शास्त्रों में बताया है, वो उनको बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि उसको कम करने के लिए है, ये प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए इस प्रकार से। तो वास्तव में ऐसा नहीं सोचना चाहिए शास्त्रों में लिखा अरे हम भी कर सकते हैं, क्या है थोड़ा बहुत चलता ही है, देखो शास्त्रों में भी लिखा है नहीं। इसलिए आयुर्वेद का एक नियम है एक व्यक्ति का जो भोजन है, दूसरे व्यक्ति जो भोजन है अमृत है, वो दूसरे व्यक्ति के लिए विष हो सकता है, जहर हो सकता है। वात पित्त कफ का हमारा शरीर होता है, तो किसी के लिए वो शाम को ऐसा जैसे मेरे को अभी कफ हो रखा है थोड़ा, तो मैं कुछ ऐसी चीज खाऊंगा, मिठाई खाऊंगा या ऐसे कोई कफ वाली चीज खाऊंगा, तो मेरे लिए वो जहर है। ये हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो अमृत का काम करे, एकदम पित्त है, एकदम गर्म शरीर है जिसका एकदम, तो उसको आराम से पचा लेगा वो, उसको कोई समस्या नहीं है। तो उसी तरीके से जो एकदम नीच व्यक्ति है, चंडाल है, इस प्रकार के जो लोग हैं, उनके लिए वो अमृत है कि ठीक है काली को चढ़ा के मांसाहार करो, अ, वेश्यावृत्ति करना है, नशा करना है, जो भी करना है करो ठीक है, लेकिन थोड़ा रूल्स रेगुलेशंस के साथ, नियम कानून के साथ करो, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा आपका वो। अगर 100 सिगरेट पी रहा है तो ऐसे नहीं बोल सकते तुम सिगरेट छोड़ ही दो एकदम, कम करो उसको, 90 करो, 80 करो, धीरे 10 पे आओ इस प्रकार से। क्योंकि एकदम से छोड़ नहीं पाएगा वो, उसका स्वभाव ऐसा हो गया, वो उस भयंकर गुण में चला गया है, तमोगुण रजोगुण में। तो उनके लिए वो अमृत है। लेकिन कोई सत्वगुणी व्यक्ति सोचे ठीक है मैं भी तो कर सकता हूँ मदिरा पान, वेश्या वेश्यावृत्ति इस प्रकार से, तो उसके लिए वो जहर है। अरे तुम्हारा स्तर पहले से ही ऊपर है और ये पाप कर्म क्यों करोगे आप इस प्रकार से? तो इसलिए प्रभुपाद जी इसमें साफ साफ बता रहे हैं कि वेदों में है मांसाहार कर सकते हैं, इस प्रकार से है वेदों में, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। जो एकदम पापी लोग हैं, जो मांस छोड़ ही नहीं सकते, उनके लिए है वो इस प्रकार से। तो वही इसलिए जो जीव गोस्वामी के बारे में बताया, जो हमारे 6 गोस्वामी हुए हैं, 6 गोस्वामी, उनमें से एक है जीव गोस्वामी, सबसे स्कॉलर प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने इतने सारे श्लोक लिखे, लाखों, जो मतलब पूरे वेदों में भी नहीं है इस प्रकार से मिला के, लेकिन सबको समाधि दे दी थी उन्होंने। जीव गोस्वामी की समाधि है, जब राधा मदन मोहन जी मंदिर जाते हैं हम वृंदावन में, तो वहां पे है। तो उसमें शास्त्रों के सिद्धांतों विरुद्ध मद्यपान यथा स्वत्रावणी यज्ञ, तो ये सब है शास्त्रों वेदों में, स्वत्रावणी यज्ञ ये सब चीजें। लेकिन ये किन के लिए? प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, ये अधार्मिक कृत्य है। हम्म, वेदों में प्रवृत्ति मार्ग इस प्रकार से, हाँ तो ये तो मना ही है, मतलब ये सब प्रकार के यज्ञ करना, ये मना है। सूत्रमणि यज्ञ करके सुरापान करने, ये यज्ञ करके न दारू पी सकते हैं, ऐसा है, सुरापान कर सकते हैं। कौन लोग? जो कि निपट अज्ञानी है, सुरा सुंदरी और मांस के आदी है, ऐसे लोगों के लिए है सूत्रमणि यज्ञ। हर किसी को नहीं करना चाहिए, मतलब कि चलो यज्ञ कर रहे हैं हम तो, सूत्रमणि यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे बोल के कोई आ जाए मान लीजिए,
देखो, यज्ञ मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। लेकिन कोई बोले हमको, आइए आइए सब लोग आ जाइए, हम सोत्रामणि यज्ञ कर रहे हैं। मतलब वो यज्ञ क्यों कर रहे हैं? कि सुरापान करने के लिए, दारू पीने के लिए। तो इस प्रकार के सब जो वेदों में बताए भी है, तो वो किन के लिए है? जो एकदम निपट अज्ञानी है, एकदम ही मूर्ख है, एकदम ही जिनका स्तर है ही नहीं, उनके लिए है सब चीजें। तो शिल प्रभुपाद जी पूरा साफ क्लियर क्लियर कर दे रहे हैं इसमें। तो मनुष्य बनने के लिए ही ये चार चीजें जरूरी है, चार पाप कर्म नहीं करना, तब जाके व्यक्ति मनुष्य बनता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आगे पढ़ना। पुनश्च याचमानाय जातरूप मदात् प्रभुः ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासनकाल में ऐसे स्थान कहीं भी न थे। अतएव कली ने राजा से कुछ ऐसा देने के लिए याचना की जो व्यावहारिक हो और उसके कपट कार्यों के काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहां सोना रहता है, क्योंकि जहां सोना होता है वहां उपयुक्त चारों वस्तुएं तो पाई ही जाती है। उनके अतिरिक्त वैर वैमनस्य भी रहता है। इस तरह कली स्वर्ण मानकीकृत हो गया। श्रीमद्भागवत के अनुसार सोना असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वेश्यावृत्ति, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। यहां तक कि स्वर्ण मानक विनिमय तथा मुद्रा भी बुरे होते हैं। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने के समकक्ष नहीं होती। इसका मूल सिद्धांत झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोटों को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण में अधिक मात्रा में जारी किया जाता है, स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। अधिकारियों की इस कृत्रिम मुद्रा स्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल फेंकता है। अतएव कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। स्त्रियों के स्वर्णाभूषणों गुण के अनुसार नहीं अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाएं। इससे काम, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी तो असत्य, वेश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वेश्यावृत्ति तथा असत्य का ही दूसरा नाम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये जो फेक फेक करेंसी बनाते हैं लोग, है ना, नकली नोट छापते हैं और ये सब चीजें करते हैं, क्यों कर लेते हैं? क्योंकि जो वस्तु विनिमय पहले होता था, एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु या सोने का उपयोग होता था, एक चीज को खरीदने के लिए, नोट नहीं, पैसे का नहीं। क्यों? इसमें समस्या क्या है? जो नोट छापते हैं उसमें उतना ही छापना चाहिए उनको जितना सोना हो, सोने की कीमत हो किसी की, किसी देश में जितना सोना हो। हाँ, नहीं तो क्या, नोट ज्यादा छाप दिए और उतना उसकी उसके पास धन है ही नहीं उस देश के पास में, तो वो कृत्रिम नोट हो गया एक तरीके से। वो उससे क्या, वस्तुओं के भाव बहुत बढ़ जाएंगे, पैसे ही पैसे हो गए हर जगह, अब पैसे से कुछ आता ही नहीं है। इतना सारा पैसा दो तो इतनी सी चीज मिलती है। तो इस प्रकार से वो पैसे का दुरुपयोग होता है इस प्रकार से। तो इसमें मुख्य रूप से ये बताया था कि अब चार चीजें तो पूछी कि चार चीजें रहेंगी वहां पे, कल ही रह सकता है अब, लेकिन उस समय तो चार चीजें तो कहीं पे थी नहीं। महाराज परीक्षित के राज्य में तो सब सब लोग ही इंसान थे, अच्छे इंसान थे, भक्त थे, तो चार नियमों का तो पालन करते ही थे। हाँ, तो बहुत कम ही जगह थी कली को रहने के लिए। तो उन्होंने क्या, सोने के अंदर घुस जाओ, बोले मुकुट सोने का, सोने के अंदर घुस जाओ कली को। हाँ, क्यों? सोना मतलब पैसा, ज्यादा पैसा होना बहुत खतरनाक है। मैं ऐसा नहीं, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो सब बेकारी होते हैं, नहीं, अच्छे लोग हर जगह होते हैं, मतलब है। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैसे हर कास्ट में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हाँ, हर देश में, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका,
एकदम जो जंगली है ना, चाइना, चाइना में भी अच्छे लोग मिल जाएंगे। हैं? तो तभी तो अच्छे लोग हैं, तभी तो भक्त बन रहे हैं ना बहुत सारे लोग। हैं? तो हर जगह ज्यादातर बेकार लोग हैं, मतलब मांस मदिरा खाने वाले, ऐसे हर चीज खाने वाले। लेकिन फिर भी हर जगह वो ना, कोई अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं, इस प्रकार से है। लेकिन सामान्यतया इस प्रकार से बोला जाता है कि ज्यादा पैसा होने पे क्या होता है, बिगड़ जाती है औलाद। बोलते हैं ना, ज्यादा पैसा होने पे है ना, औलाद बिगड़ जाती है। इस प्रकार से क्यों? पैसा उसके पास में है तो पैसे का एक अहंकार स्वाभाविक रूप से आ जाता है, मद आ जाता है उसके में। पैसे से सबको कंट्रोल कर लूंगा, पैसे से सब करूंगा, बोले पैसा है तो क्या करूं मैं, इतने पैसों का क्या उपयोग करूं। तो वो क्या करेगा, गलत काम करेगा, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध संबंध बनाना। अब पैसा है तो अवैध संबंध भी आराम से बना सकता है? क्यों, सबको पैसे की जरूरत होती है, तो बहुत सारी जो स्त्रियां होती है, जो वो इसलिए करना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है पैसे के लिए, पेट के लिए, पापी पेट के लिए। तो इस प्रकार से वो सारे गलत काम करते हैं। इस प्रकार से फिर ज्यादा पैसा होने से सारे कारणों की, पापों की जड़ है ज्यादा पैसा होना है। तो हमारे पास में ज्यादा पैसा नहीं है, तो इसलिए हमको दुखी नहीं होना चाहिए, है ना। हम खुश रह सकते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा है। आज प्रभु जी अच्छी बात बताई, मतलब ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अच्छा है, मतलब भक्ति में आने के बाद व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, इसी कारण संतुष्ट हो जाता है, चलो ठीक है, ज्यादा नहीं है मतलब अच्छा है। नहीं तो पहले भक्ति में आने से पहले हमारे पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, हमेशा हम दुखी रहते थे कि देखिए मेरे पास ये नहीं है, बगल वाले के पास ये भी है। पैसा तो होना ही चाहिए, अर्थ से ही तो धर्म होता है, धर्म से अर्थ होता है ना। अर्थ तो होना ही चाहिए, इस प्रकार से। लेकिन भागवतम पढ़ने के बाद में यहाँ पे पता चलता है कि ज्यादा पैसा मतलब जहाँ पे सोना है वहां पे कली आएगा, वहां पे है। तो परीक्षित महाराज ने चार जगहों के अलावा पांचवी जगह जहाँ पे सोना ज्यादा पैसा है, तो वहां पे अपने आप ही क्या आएगा, असत्य बोलेगा व्यक्ति, मद, काम, ईर्ष्या, वैमनस्य भाव आएगा। जैसे व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं, हमारे मतलब संबंध में रिश्तेदार वगैरह सब चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी पोस्ट पर जाए, है ना, बहुत बड़े व्यक्ति बने, बहुत पैसा कमाए, इस प्रकार से। क्यों? उनसे उनको भी फायदा होगा, मतलब फायदा क्या है, वो आर्थिक आर्थिक सहायता उनको मिल जाएगी, इस प्रकार से है। तो कई बार ज्यादा पैसा होने से लोग क्या होता है, दुश्मन बन जाते हैं। बाहर से तो वो अच्छे ही रहते हैं, बाहर से तो बोलेंगे हाँ हाँ कि ये हमारे चौहान साहब, हमारे, है ना, ये खंडेलवाल जी, बहुत बहुत गुण है इनमें, तो पता नहीं क्या है, ये तो सीधे स्वर्ग से ही आए हैं। लेकिन अंदर से बहुत ईर्ष्या करते हैं, अरे इसके पास इतना पैसा है, इसके पास ये है। कई बार तो कई बार तो लोग मतलब इसलिए तो इतना बॉडी गार्ड रखना पड़ता है, सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता है। जो ज्यादा ज्यादा अमीर लोग होते हैं वो इस प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब कुछ रखते हैं, इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये व्यक्ति ज्यादा अमीर है, और उसका पैसा हमको लूटना है, इस प्रकार से ईर्ष्या होती है? ऐसा मतलब यही ना कि जो मेरे पास नहीं है इसके पास कैसे हो सकता है। या केवल एक होता है मात्सर्य, कि मेरे मेरे ही पास होना चाहिए, उनके पास होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये भी स्तर है, ईर्ष्या के भी अलग अलग स्तर है। तो इसका नहीं बताए। हम्म। मुनि पंच स्थानानि यधर्म प्रभव कलिह औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत तन्निदेशकृत। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। इस प्रकार कलयुग का समारंभ स्वर्ण के मानकीकरण से हुआ। अतः विश्व भर में असत्य, नशा, पशुवत तथा वेश्यावृत्ति का बोलबाला है और बुद्धिमान लोग भ्रष्टाचार को भगाने के लिए इच्छुक हैं। ऊपर इनसे बचाव की विधि बताई गई है और हर एक व्यक्ति इस सुझाव से लाभ उठा सकता है। एतानि न सेवेत बुभुषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु।
अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त चार अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के धर्मोपदेशक होते हैं और सन्यासी सभी वर्णों तथा आश्रमों के गुरु होते हैं। उसी प्रकार राजा तथा राजनेता भी समस्त लोगों के भौतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतएव उन्नति के इच्छुक धर्मवेत्ता तथा उत्तरदायी लोगों को अथवा उन्हें जो अपना अमूल्य मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते, अधर्म के सिद्धांतों से विशेष रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध से बचना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है तो ब्राह्मण होने के उसके सारे अधिकार तत्काल व्यर्थ एवं निर्मूल हो जाते हैं। यदि सन्यासी का किसी स्त्री से अवैध संबंध हो जाता है तो तभी से उसका सन्यासी कहलाने का अधिकार झूठा हो जाता है। इसी प्रकार यदि राजा तथा जन नेता अनावश्यक रूप से अहंकारी है या उसे मद्यपान तथा धूम्रपान की लत है तो वह लोक कल्याण के कार्य करने के लिए अयोग्य ठहरता है। सत्य, सच्चाई ये सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। मानव समाज के चार प्रकार के अग्रणी अर्थात सन्यासी, ब्राह्मण, राजा तथा राजनेता की परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने के पूर्व उसे चरित्र की उपर्युक्त कसौटियों में परखना चाहिए। ऐसे जननेता भले ही शैक्षिक योग्यता में कम हो लेकिन उन्हें चार अयोग्यताओं अर्थात भले ही शैक्षिक योग्यता में कम हो लेकिन उन्हें चार अयोग्यताओं अर्थात जुआ, मद, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के दूषणों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। तो प्रपात एकदम स्पष्ट है। कोई सन्यासी बोले अपने आप को सन्यासी का ड्रेस पहना है, भगवा ड्रेस पहना है? आजकल तो देखते हैं बहुत सारे इस प्रकार से जो मठ है, उज्जैन में भी देखा है बहुत सारे ऐसे भगवास्त्र पहन लेते हैं, गृहस्थ भी है, पत्नी बच्चे सब है, फिर भी पहन लेते हैं। तो बहुत मुश्किल है, इसलिए वो ठीक है, बोले ठीक है हम पहन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, जो सन्यासी इस प्रकार से भगवा पहने उनको इस प्रकार से बिल्कुल अवैध संबंध बिल्कुल नहीं होना होना चाहिए उनका। हाँ, ये तो किस प्रकार का सन्यासी ब्रह्मचारी है, वो नाम मात्र का ब्रह्मचारी सन्यासी है। हाँ। दूसरा है कि कोई राजा इस प्रकार से अहंकार हो, ये सब चीजें हो, तो ये सब वो किस प्रकार का राजा है ये सब। तो चरित्र गुण बहुत महत्वपूर्ण है, तो चार नियम है, उनका पालन करने वाला व्यक्ति ज्यादा जरूरी है। चरित्र ही खराब है तो बहुत ज्यादा उसमें कौशल है, टैलेंटेड है, कोई फायदा नहीं, प्रभुपाद जिसको इतनी महिमा नहीं दे रहे। चार चीजों से बचना, भले ही पढ़ा लिखा कम हो, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये पाप कर्म नहीं करना चाहिए, उससे मुक्त होना चाहिए, इस प्रकार से प्रभुपाद जी उतारे। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अभी किसी मीटिंग में जाना है मेरे को, तो कल फिर इससे आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।